बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद इमरान। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान मुबारक। अगर आप लोग 5 मरला का डबल स्टोरी घर तामीर करने वाले हैं और जानना चाहते हैं कि घर की तामीर पर आप लोगों का ख़र्चा कितना आएगा, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आप लोग एंड तक लाजम देखिएगा। इसमें मैं आप लोगों को मटेरियल्स जो लगने वाले हैं वो ग्रे स्ट्रक्चर के हों या फिनिशिंग के हों, उनकी आप लोगों की जो मिकदारें लगने वाली हैं वो कितनी कितनी रिक्वायर्ड हैं, उनके रेट्स मार्च 2024 में क्या चल रहे हैं, आने वाले दिनों में मटेरियल्स के रेट्स में कमी आएगी या फिर आप लोगों को इजाफा देखने को मिलेगा, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ग्रे स्ट्रक्चर के बाद जो फिनिशिंग के तमाम तर मरहले हैं वो कौन कौन से हैं, फिनिशिंग में कौन कौन से काम आते हैं, इन कामों में इस्तेमाल होने वाले मटेरियल्स कौन कौन से हैं, उनकी मिकदारें कितनी कितनी लगेंगी, उनकी क्वालिटीज़ को किस तरह देखना है, कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ें हैं कंस्ट्रक्शन के बारे में जो कि एक क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के स्कैम्स मार्केट में चल रहे होते हैं। वो बेशक सप्लायर्स की तरफ से हो, वो ठेकेदार की तरफ से हो, उसके बारे में एक क्लाइंट को पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूमात नहीं होती हैं। उसकी वजह से क्या होता है कि मुख्तलिफ़ किस्म के जो आदमी जो स्कैमर्स होते हैं वो इन्हीं लोगों को हिट करते हैं और आप लोगों को इसकी वजह से नुकसान देखने को मिलता है। इसके अलावा आप एक्साइटेड होकर कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स मंगवा लेते हैं, मटेरियल्स की क्वालिटीज़ को चेक नहीं करते हैं, उसकी वजह से आपकी कंस्ट्रक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो गलत हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको नुकसान भी होता है। बेशक वो आप लोगों का पैसों का नुकसान हो या फिर क्वालिटी का नुकसान हो, उनसे किस तरह बचा जा सकता है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। बेसिक चीज़ों में सबसे पहले कवर्ड एरिया आता है। आपके घर के जितना भी आपका ख़र्चा आएगा उसका दारोमदार आपके कवर्ड एरिया पर डिपेंडेंट होता है। आपकी मजदूरी के अखराजात भी कवर्ड एरिया के मुताबिक आएंगे, आपके मटेरियल्स के अखराजात भी कवर्ड एरिया के मुताबिक आएंगे। कवर्ड एरिया किस तरह चेक किया जा सकता है? अगर आप लोगों ने ड्राइंग अपनी प्रॉपर तरीके से बनवा ली है तो ड्राइंग के ऊपर आप लोगों का कवर्ड एरिया मेंशन होगा। 5 मरला के डबल स्टोरी घर के लिए जो एरिया हम कवर्ड करते हैं वो तकरीबन 1900 स्क्वायर फीट है, जो कि आप सबसे ऊपर देख रहे हैं। ठीक है जी। अब हम कुछ चीज़ें हैं जिनको मैंने सेपरेट करके लिखा है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। उसमें सबसे पहले मेन मटेरियल्स हैं, इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि मेन मटेरियल्स ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन में समझ लें कि रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। सारा का सारा जो मेन खर्चा है वो इन्हीं पर आता है और इन्हीं की मदद से एक बिल्डिंग का प्रॉपर स्ट्रक्चर तामीर कर लिया जाता है। ठीक है। उसके बाद हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की फ़िटिंग्स करते हैं, इंस्टॉलेशंस करते हैं, फिनिशिंग्स करते हैं और उसको रहने के काबिल बनाने के लिए बाकी हम सारी की सारी जो खूबसूरत कर बनाने के लिए और यूज़फुल बनाने के लिए हम उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की इंस्टॉलेशंस करते हैं। ठीक है जी। अब ये मेन मटेरियल आइटम्स जो हैं इनके खराजात सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले ईंटें हैं, अव्वल क्वालिटी की आप सारी की सारी ईंटें इस्तेमाल करिएगा। और इसके बाद जो आप लोगों को टोटल ईंटों की मिकदार रिक्वायर्ड है बुनियादों से लेके मुमटी तक, और जो आप लोगों की बाउंड्री वाल के अंदर ईंटें आएंगी, टोटल आप लोगों की ईंटें 56,000 ईंटें लगेंगी 5 मरला के डबल स्टोरी घर को तामीर करते हुए। इसमें जो ईंट का रेट मिल रहा है मुख्तलिफ़ इलाकों में आप लोगों को 102 रुपये में फ़र्क आपको मिलेगा हर एक, क्योंकि देहाती इलाकों में ईंटें जो हैं वो सस्ती हैं, शहरी इलाकों में ज़्यादा हैं, क्योंकि उनके अंदर ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ऊपर नीचे मिलेगा। 1 से 2 रुपये फ़र्क होगा, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन मार्केट में जो रेट चल रहा है वो 17 रुपये पर ईंट के हिसाब से आप लोगों को मिलेगा। इसके मुताबिक ईंटों पर खर्चा देखा जाए तो आप लोगों का 9,52,000 रुपया ईंटों पर खर्चा आएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट में, टोटल जो ईंटें लगेंगी। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 2 में देखें, रेत है। रेत आप लोगों की टोटल 3200 क्यूबिक फीट लगेगी, जिसमें तमाम तर चिनाई का काम प्लस्तर का काम दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। इसमें जो रेट आपको मिलेगा वो 48 रुपये पर क्यूबिक फिट के हिसाब से। याद रखिए कि यूनिट का फ़र्क है, एक स्क्वायर फिट में भी रेत आपको मिलेगी, क्यूबिक फिट में मिलती है। आप लोगों ने क्यूबिक फिट में बता रहा हूँ तो उसके मुताबिक आप देख लीजिएगा। इसके मुताबिक अगर हम टोटल खर्चा देखें रेत पर तो 1,53,000 रुपये आप लोगों का रेत पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 3 में बजरी है, जिसमें आप लोगों का बुनियादों में जो बजरी का इस्तेमाल किया जाएगा वो भी आ जाएगी। इसके अलावा आप लोगों का प्लिंथ बीम है, आप लोगों की स्लैब्स हैं, आप लोगों की लिंटल्स हैं। जहाँ जहाँ भी आप लोगों का RCC या PCC का काम आएगा वहाँ पे आप लोगों की 1721 क्यूबिक फीट टोटल बजरी लगेगी और रेट आपको मिलेगा 150 रुपये पर क्यूबिक फीट के हिसाब से बजरी का। उस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2,58,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 4 में सीमेंट है। सीमेंट के टोटल बैग जो आप लोगों के चिनाई के काम में और प्लस्तर के काम में यानी ग्रे स्ट्रक्चर में टोटल जो आपका सीमेंट लगेगा वो आप लोगों का 605 बैग लगने वाले हैं। आप लोग एक साथ तो नहीं मंगवाएंगे, ज़रूरत के मुताबिक मंगवाएंगे, लेकिन टोटल क्वान्टिटी आप लोगों की ये लगेगी। ठीक है जी।
रेट जो आज का चल रहा है वो 1235, 1240, 1245 मुख्तलिफ कंपनीज़ के सीमेंट्स हैं। उन सीमेंट की कंपनीज़ के मुताबिक आप लोगों को 2 से 4 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप लोगों का फ़र्क आपको मिलेगा। लेकिन बेस्ट वे सीमेंट का रेट जो आज का है वो आप लोगों को 1235 रुपये मिलेगा। मैपल लीफ का आपका 1255 रुपये भी मिलेगा, लेकिन वो अच्छा सीमेंट है, लेकिन आप लोग यही यूज़ करें। लेकिन इसमें तमाम तर जो कंपनीज़ हैं उनमें आप कोई सी भी कंपनी यूज़ कर सकते हैं चेन्नई के काम में सीमेंट की, लेकिन उसमें एक ग्रेड होता है 53 ग्रेड का सीमेंट जो होता है वही मोस्टली आपको मिलता है। और कोई सी भी कंपनी का इस्तेमाल करें मुश्किल नहीं है, लेकिन एक आपको पाकिस्तान फ्लाइंग पाकिस्तान सीमेंट मिलेगा जो कि आप कोशिश करें कि कंक्रीट के काम में उसको इस्तेमाल ना करें। बाकी जो आप लोगों का चेन्नई का काम है, प्लस्तर का काम है, उसमें आप फ्लाइंग पाकिस्तान इस्तेमाल करेंगे, वो सबसे सस्ता आपको वही मिल रहा होता है, लेकिन कंक्रीट के अंदर उसकी क्वालिटीज़, उसकी स्ट्रेंथ वो नहीं रहती है। ठीक है जी। इस पर आप लोगों का सीमेंट पर टोटल खर्चा जो आएगा वो 7,47,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 5 में देखें, सरिया है। सरिया आप लोग इसमें ग्रेड आपको 40 भी मिलेगा, ग्रेड 60 भी मिलेगा। आप लोगों ने सरिया ग्रेड 60 में ख़रीदना है और आप लोग ये लाजम चेक करके ख़रीदिएगा। कंपनी आप कोई सी भी इस्तेमाल करें, मेमोरियल स्टील है, मुगल स्टील है, ठीक है, एफएफ का स्टील है, आगा स्टील है, कोई सी भी आप कंपनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें क्वांटिटी जो आपकी लगेगी 5 मरला के प्रोजेक्ट में टोटल सरिया की, वो आप लोगों की 3.5 टन लगेगा, यानी केजी में देखें तो 3500 केजी आपका सरिया लगेगा। 270 रुपये, 272 रुपये आप लोगों का रेट चल रहा है मार्केट में। एमरीली स्टील का 272 रुपये है, मुगल स्टील का 270 रुपये है। इसके मुताबिक अगर हम सरिया पर खर्चा देखें तो 9,45,000 रुपये आप लोगों का सरिया पर खर्चा आएगा। ये मेन मटेरियल आइटम्स जिनकी मदद से हम सारा स्ट्रक्चर तमीर करेंगे, इस पर टोटल खर्चा आप लोगों का 30,55,000 रुपये आएगा। ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं कि इसके बाद जो आप लोगों की इसके अंदर इंस्टॉलेशंस आएंगी, जो बाकी चीज़ें आएंगी, उन पर खर्चा आप लोगों का कितना कितना आएगा। अब जो बिजली का काम है, जो ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर बिजली के पाइप डालते हैं, आप स्लैब्स के अंदर जो उसके अंदर फ़ैन बॉक्सेस हैं, लाइट बॉक्सेस हैं, बाकी जो आप लोग सारे पाइपिंग करते हैं, उस पर आप लोगों का 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा बिजली के काम पर। ठीक है जी। पॉइंट नंबर 7 में देखें, रोड़ी या बज्जर है, जो कि आप बुनियादों में भी इस्तेमाल करते हैं, फर्श डालते हुए भी आप इस्तेमाल करते हैं। इन दोनों में से एक चीज़ इस्तेमाल की जाती है, या तो रोड़ी या फिर बज्जर। मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप बज्जर इस्तेमाल करें, क्योंकि बज्जर के अंदर नमी की एब्जॉर्प्शन कम होती है। उसकी वजह से आप लोगों के जो फ़र्श के बैठने का या बुनियादों के बैठने का अमल है वो काफ़ी हद तक हम बचा सकते हैं, और नमी की वजह से ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, तो आप लोग बज्जर इस्तेमाल करें। इस पर आप लोगों का तकरीबन 50,000 रुपया खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 8 में बर्ती है, या हम इसको इंग्लिश में बैक फिलिंग कहते हैं। बर्ती में आप गेसों की फिलिंग करेंगे तो आप लोगों का टोटल खर्चा 5 मरला के प्रोजेक्ट में 80,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 9 में बिचुमन या मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स हम इस्तेमाल करते हैं वाटर प्रूफिंग के मकसद के लिए। वो हम डैम्प प्रूफ कोर्स जो डालते हैं DPC, उसके ऊपर भी हम लगाते हैं, और बाकी भी हम वाटर प्रूफिंग के लिए जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं उन पर टोटल खर्चा आप लोगों का 35,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 10 में देखें, पॉलीथीन शीट्स हैं। पॉलीथीन शीट्स का इस्तेमाल हम शटरिंग करने के बाद सरिया का काम, स्टील का काम करने से पहले हम पूरी शटरिंग के ऊपर जो है वो पूरी पॉलीथीन शीट बिछाते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों के प्लाट के दोनों साइडों पे घर हैं तो आप कोशिश करें कि साथ साथ पॉलीथीन शीट लगाएं, ताकि अच्छे तरीके से उसको कवर किया जा सके और बारिश के पानी वगैरह से और बाकी चीज़ों से हम नमी से उसको बचा सकें। ठीक है जी। इस पर आप लोगों का तकरीबन खर्चा जो आएगा वो 6,000 रुपये आएगा। पॉइंट नंबर 11 में बिजली के बिल्स हैं। जब तक कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है तो हमें वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ पर वो खर्चे हम अक्सर औकात छोड़ देते हैं, लेकिन उनको काउंट करना चाहिए। आप लोगों का 50,000 रुपया आप कह सकते हैं कितना खर्चा आएगा, लेकिन यूजेज पे डिपेंड करेगा, ज़्यादा भी आ सकता है, कम भी आ सकता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों का ये खर्चा भी आएगा। पॉइंट नंबर 12 में देखिएगा कि वाटर पंप है, जो हम बोर करवाते हैं पानी का पंप लगवाने के लिए, उस पर आप लोगों का टोटल 95,000 रुपया खर्चा आएगा, और इसमें मजदूरी मटेरियल दोनों शामिल हैं। पॉइंट नंबर 13 में देखें, टर्माइट स्प्रे है। इसका काम है कि मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े और हशरात वगैरह को मारने के लिए टर्माइट ट्रीटमेंट हम करवाते हैं बुनियादों के लेवल पर और फ़र्श के लेवल पर। इस पर क्या होता है कि इससे मुख्तलिफ़ किस्म के कीड़े मकोड़े ख़त्म हो जाते हैं बुनियादों में ही, शुरू में ही, और घर के अंदर बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनसे बचा जा सकता है। इस पर आप लोगों का मटेरियल पर ख़र्चा जो आएगा वो 8,500 रुपया है, और अगर हम मजदूरी को मिलाते हैं तकरीबन आप लोगों का 20,000 के करीब खर्चा आएगा, क्योंकि वो 2 दफ़ा आते हैं, एक दफ़ा बुनियादों में, एक दफ़ा फ़र्श के लेवल पर आके उसकी टर्माइट की स्प्रे करके जाते हैं। पॉइंट नंबर 14 में देखें, चुगाठें हैं। जितनी भी आप लोगों की चुगाठें आएंगी वो ड्राइंग पे डिपेंड करेगा, आपकी ड्राइंग में
दरवाजे कितने हैं, उनके साइजेज़ क्या हैं, सारी चीज़ें मैटर करेंगी। लेकिन आप लोगों का चुगाठों पर जो खर्चा आने वाला है वो 80,000 के करीब आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, अगर आप लोगों की ड्राइंग में दरवाजे ज़्यादा हैं तो आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। और दूसरे नंबर पे जो आप गेज इस्तेमाल करेंगे वो चुगाठों के लिए, वो भी मैटर कर रही होती है कि आप अच्छी गेज में अगर चुगाठें लेते हैं या बनवाते हैं तो उस पर खर्चा आपका ज़्यादा आता है। आप नॉर्मल भी लेके चला सकते हैं तो उसमें आप लोगों का खर्चा कम आएगा। पॉइंट नंबर 15 में सेफ्टी ग्रिल्स आ जाती हैं। जो विंडोज़ वगैरह में हम सेफ्टी ग्रिल्स का इस्तेमाल करते हैं वो भी आप लोगों की ड्राइंग पर डिपेंड करेगा कि खिड़कियाँ कितनी हैं, उनके साइजेज़ क्या हैं और आप उसमें किस तरह का मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों का खर्चा जो है वो 90,000 के करीब सेफ्टी ग्रिल्स पर आएगा। मेन गेट जो है वो एक ही लगाया जाता है। 1 लाख रुपये आप लोगों का अच्छे डिज़ाइन और अच्छी गेज में गेट आपका बन जाएगा 5 मरला के प्रोजेक्ट के लिए। आप मज़ीद इम्प्रूव करेंगे गेज को या फिर डिज़ाइन को, तो इस पर आप लोगों का खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। ये जो अभी हमने 16 मटेरियल देखे हैं, इन पर टोटल खर्चा अगर देखा जाए तो 7,16,000 रुपये आएगा। ये मटेरियल्स के अखराजात आपके मुकम्मल हो चुके हैं। अभी हम मज़दूरी के अखराजात की तरफ आते हैं कि 5 मरला के प्रोजेक्ट में मज़दूरी के खर्चे कितने आएंगे। मज़दूरी के अखराजात में सबसे पहले ठेकेदार का खर्चा आता है। ठेकेदार के खर्चे में जो चीज़ मैटर कर रही होती है वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका कवर्ड एरिया कितना है, वो मैटर करता है आप लोगों की मज़दूरी के अखराजात में भी और मटेरियल्स में भी। ठीक है, इसमें 1900 स्क्वायर फीट एरिया हमारा कवर्ड है और अगर हम देखें रेट 420 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लोगों को ठेकेदार का खर्चा मिलेगा। बड़े शहरों में आप लोगों को ये ज़्यादा, इससे ज़्यादा भी मिलेगा। नॉर्मल जो छोटे शहर हैं उस इससे कम भी, यानी कि ये रेट स्टार्ट होते हैं 350 से 450 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। ठेकेदार का खर्चा जो आता है वो इसी के दरमियान में आता है और इस पर आप लोगों का अगर हम इसके मुताबिक देखें तो खर्चा आप लोगों का 7,98,000 रुपये आएगा ठेकेदार का। इलेक्ट्रिशियन का जो खर्चा है वो आप लोगों को 27 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 51,300 रुपये आएगा। प्लम्बर का जो खर्चा है वो आप लोगों का 32 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 60,800 रुपये आएगा। मजदूरी के अखराजात में टोटल खर्चा अगर देखा जाए 5 मरला के प्रोजेक्ट में तो आप लोगों का जो आएगा वो तकरीबन 9,10,000 रुपये आप लोगों का मजदूरी के अखराजात में आने वाला है। अगर हम ग्रे स्ट्रक्चर का टोटल खर्चा देखें तो आप लोगों का 46,81,000 रुपया इस पर खर्चा आएगा ग्रे स्ट्रक्चर में। ठीक है जी, हम 5 मरला का ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम आगे चलते हैं फिनिशिंग के मरहले में कौन कौन से काम आते हैं, उन कामों में मटेरियल्स की डिटेल भी हम जानने वाले हैं। सबसे पहले टाइल्स का काम आएगा। टाइल्स के काम में नंबर 1 पे फ़र्श की टाइल है। टोटल आप लोगों की 5 मरला के प्रोजेक्ट में 160 मीटर टाइल लगेगी। रेट आपको 2100 रुपये पर मीटर के हिसाब से मिलेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का जो आएगा वो 3,36,000 रुपया फ़र्श की टाइल पर खर्चा आएगा। बाथरूम की जो टाइल है वो 80 मीटर लगेगी। जितने आपके बाथरूम हैं उसमें आप लोगों की जो आप लोगों की फ़र्श की टाइल है यानी वाल टाइल और फ्लोर टाइल दोनों टाइल्स आप लोग इसमें शामिल हैं। इसमें अगर हम रेट देखें, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ़िनिशिंग का जो काम है इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रेड्स आ जाते हैं। मटेरियल्स की क्वालिटीज़ भी डिफरेंट आपको मिलेंगी, उनके रेट्स भी डिफरेंट मिलेंगे। आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि आप फिनिशिंग किस तरह से करवाते हैं, किस तरह की चाहते हैं। अगर आप प्रीमियम क्वालिटी की फिनिशिंग करवाएंगे खर्चा ज़्यादा आएगा। A+ की क्वालिटी में आप लोगों का थोड़ा सा खर्चा कम आ जाएगा। A क्वालिटी में मज़ीद खर्चा कम हो जाएगा और नॉर्मल क्वालिटी की फिनिशिंग में आप लोगों के नॉर्मल मटेरियल इस्तेमाल होंगे तो आप लोगों के रेट्स भी कम आएंगे मटेरियल्स के, तो आप लोगों का खर्चा भी कम आएगा। जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये A क्वालिटी की फिनिशिंग के बारे में है। ठीक है जी, अब हम बाथरूम की टाइल पर टोटल खर्चा देखें तो आप लोगों का 1,32,000 रुपये आएगा। टाइल्स का जो आप लोगों के टाइल बॉन्डिंग मटेरियल्स लगेंगे, सीमेंट है, रेत है और बाकी आप लोगों की ग्राउटिंग मटेरियल्स आने वाले हैं, उन पर आप लोगों का 60,000 रुपया खर्चा आएगा जो कि टाइल के काम में इस्तेमाल होने वाला है। पॉइंट नंबर 4 में सीढ़ी का मार्बल है। 2 सीढ़ियाँ हैं, एक सीढ़ी पर आप लोगों का मार्बल जो लगाते हैं उस पर आप लोगों का तकरीबन 65,000 रुपया खर्चा आएगा। 2 सीढ़ियों पर आप लोगों का 1,30,000 रुपया आएगा। जो किचन का मार्बल है जो हम स्लैब के ऊपर डालते हैं वो आप लोगों का 2 किचन हैं तो एक पर 40,000 रुपया, दूसरे पर यानी कि दोनों को मिलाते हैं तो आप लोगों का 80,000 रुपया खर्चा आएगा। गराज की टाइल बाकी टाइल की निस्बत जो है वो रेट में कम होती है। दूसरे नंबर पे ये रफ़ टाइल होती है तो इस पर आप लोगों का जो टोटल खर्चा आएगा 22 मीटर टाइल लगेगी, लेकिन आप एरिया काउंट करके उसके बाद देखिएगा अपनी ड्राइंग के मुताबिक। इस पर टोटल खर्चा 31,900 रुपये आया। और टाइल की लेबर का खर्चा अगर देखें
जो टाइल फिक्सर है, टाइल लगाते हैं, लेबर का खर्चा आप लोगों का तकरीबन 2 लाख रुपए आएगा। ठीक है जी। इसमें हम टाइल के काम पर टोटल खर्चा अगर देखें, मटेरियल और लेबर, टोटल आप लोगों का 9,70,000 रुपया टाइल के काम पर खर्चा आएगा। सीढ़ी का काम आ जाता है, सीढ़ी का मार्बल तो हम ऊपर देख चुके हैं। सीढ़ी की रेलिंग आ जाती है जो कि हम लगाएंगे, और टेरेस के ऊपर जो हम एसएस का काम करवाएंगे, वो सारी चीज़ें अगर हम मिला के सीढ़ी के काम पर, रेलिंग पर अगर हम खर्चा देखें तो 1,20,000 रुपये आएगा। इससे ज़्यादा भी आ सकता है, वो भी डिपेंड करेगा कि आपकी चॉइस क्या है। अगर आप चॉइस मज़ीद बेहतर करते हैं और आप अच्छी गेज में बनाते हैं तो आप लोगों का ये खर्चा इससे ज़्यादा भी आ सकता है। किचन का खर्चा अगर देखें, इसमें फिटिंग्स आ जाती हैं, जिसमें किचन का हुड है, टैब, स्टोव, सिंक वगैरह, ये सारी की सारी फिटिंग्स जो हैं, ये दोनों किचन पर आप लोगों का 65,000 रुपये खर्चा आएगा। यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है आगे 1,20,000 रुपया, वो गलत है। आप 65,000 रुपया काउंट करिएगा कि आप लोगों का 65,000 रुपया दोनों किचन की फिटिंग्स पर खर्चा आएगा। पॉइंट नंबर 2 में किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स हैं, इन पर आप लोगों का जो खर्चा है वो एक किचन को तैयार करते हुए तकरीबन 95,000 रुपये आएगा। 2 किचन है तो आप लोगों का टोटल 1,90,000 रुपया खर्चा आएगा किचन की लकड़ी की कैबिनेट्स तैयार करवाते हुए। बाथरूम्स की फिटिंग्स आ जाती हैं, इसमें वेंटी है, बेसन मिक्सर है, मुस्लिम शावर है, शावर का सेट है, टॉयलेट पेपर के होल्डर्स हैं, शीशा या मिरर जो हम लगाते हैं वो भी शामिल है। अब ये सारी डिटेल्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, वीडियो स्टॉप करके क्वांटिटीज़ साथ में लिखी हुई हैं और रेट्स भी लिखे हुए हैं, आगे आप लोगों को मुकम्मल भी मिल जाएगा। मैं आप लोगों को टोटल खर्चा अभी बता देता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। बाथरूम की फिटिंग पर टोटल खर्चा आप लोगों का 2,92,700 रुपये आएगा। ठीक है जी। बाकी यह वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं और इसको नोट भी कर सकते हैं, वीडियो को सेव भी कर सकते हैं। बिजली के काम पर टोटल खर्चा अगर हम देखें, इसमें बिजली की वायरिंग आ जाती है, तमाम तर केबल्स, वायर जितनी भी लगेंगी, जीएम की तार हम इस्तेमाल करेंगे, टोटल खर्चा 3,20,000 रुपया वायरिंग पर आएगा। बिजली के स्विच और बोर्ड्स वगैरह जो आपके लगेंगे 1,65,000 रुपया उस पर खर्चा आ जाएगा। ब्रेकर प्लस डीपी बॉक्स का जो सेट आएगा उस पर आप लोगों का 1,10,000 रुपया आएगा खर्चा। पंखे और लाइट्स वगैरह जो आएंगी आप लोगों का 1,17,200 रुपया खर्चा आएगा। इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी पर आप लोगों का तकरीबन आ जाएगा 90,000 रुपया खर्चा, और टोटल खर्चा अगर बिजली के काम पर देखा जाए तो 8,02,000 रुपया खर्चा आएगा आप लोगों का बिजली के काम पर। प्लम्बिंग के काम की तरफ आ जाते हैं, गर्म और ठंडे पानी की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 50,000 रुपया खर्चा आएगा। ड्रेनेज सिस्टम की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 1 लाख रुपया खर्चा आएगा, सॉरी। गैस की जो पाइपिंग है उस पर आप लोगों का 60,000 रुपया खर्चा आएगा। सीवरेज के लिए यूपीवीसी की जो पाइपलाइन बिछाई जाती है उस पर आप लोगों का 35,000 रुपया खर्चा आएगा। प्लम्बर की मजदूरी का आप लोगों का 80,000 रुपया का खर्चा है, और प्लम्बिंग के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का जो आएगा, बाकी हमने फिटिंग्स वगैरह तो ऊपर देख लिए हैं, लेकिन ये प्लम्बिंग की जो पाइपिंग की जाती है उस पर खर्चा मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे टोटल खर्चा 3,25,000 रुपये आएगा। अब हम पेंट और सीलिंग के काम की तरफ आ जाते हैं। पेंट का जो काम है जिसमें लेबर प्लस मटेरियल देखा जाए तो टोटल खर्चा 5 मरला के प्रोजेक्ट में 4,20,000 रुपये आप लोगों का आने वाला है। फॉल सीलिंग का जो रेट है वो आप लोगों को 140 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मिलता है। कितने एरिया में आप सीलिंग करवाते हैं वो मैटर कर रहा होता है। हमने जो करवाई है वो 850 रुपये, सॉरी 850 स्क्वायर फीट करवाई है। इसके मुताबिक अगर खर्चा देखा जाए तो 1,19,000 रुपया हमारा खर्चा आया फॉल सीलिंग पर। लेकिन आप लोगों ने काउंट करना है कि आप कितने एरिया में सीलिंग चाहते हैं, आप लोग उतने के मुताबिक देखिएगा। ये जो खर्चा मैंने आपको बताया है ये विद मटेरियल और विद लेबर दोनों है। अगर आप मटेरियल अलहदा से ख़रीदते हैं और ठेकेदार से, सीलिंग के ठेकेदार से ठेका करके आप अलहदा से करवाते हैं तो आप लोगों का खर्चा टोटल तो इतना ही आएगा, लेकिन इससे कुछ आप सेव कर सकते हैं वैसे। हाँ, लकड़ी के दरवाजे वगैरह, मेन जो आपका दरवाज़ा लगेगा वो 95,000 रुपये का आप लोगों का लगेगा। कमरों के दरवाजे 4 हैं, 35,000 रुपये का एक दरवाज़ा बनेगा। टोटल खर्चा आप लोगों का 1,40,000 रुपये आएगा। वॉशरूम के दरवाजे 4 हैं, 25,000 रुपये का बनेगा और 1,00,000 रुपया खर्चा आएगा। छत का दरवाज़ा, किचन का दरवाज़ा, टेरेस का दरवाज़ा, 4 दरवाजे क्योंकि 2 किचन हैं तो आप लोगों का टोटल खर्चा 1,00,000 रुपये आएगा। इसके मुताबिक लकड़ी के काम पर टोटल खर्चा आप लोगों का 4,35,000 रुपये आने वाला है। एलुमिनियम की जो खिड़कियाँ लगेंगी जिसमें आप लोगों की एलुमिनियम का काम और शीशा जो लगेगा वो भी शामिल है। खिड़कियों पर आप लोगों का टोटल खर्चा जो आएगा ये मैटर करेगा आपकी ड्राइंग में खिड़कियाँ कितनी हैं। हमारी 6 हैं तो इसके मुताबिक हमारा खर्चा 1,22,000 रुपये आया। आप लोग अपनी खिड़कियाँ काउंट करके उसके मुताबिक मल्टीप्लाई करिएगा। बाथरूम की जो खिड़कियां हैं हमारी 4 हैं, इसके मुताबिक हमारा 54,240 रुपये खर्चा आया। अब हम देखते हैं कि रूम की सेफ़ अलमारियां जो हैं उस पर खर्चा, एक सेफ़ अलमारी आप लोगों की तकरीबन 78,000 रुपये में बनेगी और 3 अलमारियां हमने बनाई तो
तकरीबन 32,800 रुपया हमारा रूम की सेफ अलमारियों पर खर्चा आया। ये तमाम तर अखराजात मैंने आपको बता दिए हैं, जिसमें ग्रे स्ट्रक्चर सबसे पहले हमने डिस्कस किया था, उसके बाद फिनिशिंग किया है। फिनिशिंग यहाँ पे मुकम्मल हो चुकी है और हम देखते हैं कि टोटल आप लोगों का फिनिशिंग पर कितना खर्चा आएगा। फिनिशिंग पर आप लोगों का 40,24,000 रुपया खर्चा आएगा A+ क्वालिटी की फिनिशिंग के मुताबिक। और यहाँ पे हम अगर हम टोटल खर्चा देखें ग्रे स्ट्रक्चर और फिनिशिंग के काम को टोटल मिलाते हुए 5 मरला का प्रोजेक्ट आप लोगों का 87 लाख रुपए में आराम सुकून से तैयार हो जाएगा। और बाकी जो चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आप लोगों को नहीं बताई गई है। सिर्फ आप लोग अपने बाकी जो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं उनको बचाइएगा। और एक चीज़, मटेरियल्स को ख़रीदते हुए आप अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स को ख़रीदें। इसके अलावा जो आप ठेकेदार को ठेका करते हैं उसमें एक चीज़ करें कि ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम भी उसी के ठेका में शामिल हो जाए, लेकिन आप कोशिश करें कि ठेकेदार के ठेका में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम शामिल ना करें और इसको अलहदा से आप किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर को ढूंढ के उससे काम करवाएं, क्योंकि ये दोनों काम बहुत सेंसिटिव काम होते हैं। ठेकेदार की कोशिश ये होती है कि वो कम पैसों में कोई आदमी देखे और उसी से काम करवाए, तो इसमें ये चीज़ें फिर बाद में हमारे लिए मुश्किल बन जाती हैं क्लाइंट के लिए। तो आप लोग कोशिश करें कि इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का काम सेपरेट रखें इस ठेका से और अलहदा से अच्छी क्वालिटी का मटेरियल प्लम्बिंग के लिए इस्तेमाल करवाएं, सेंट्री सीवरेज का, और अच्छे प्लम्बर को हायर करें, उससे काम करवाएं। ठीक है जी, ये तमाम तर चीज़ें आप लोगों को बताना बहुत ज़रूरी थी, इसलिए ये वीडियो बनाई। अगर आप लोगों का क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।